तो ये बिटकॉइन में मैंने ट्रेड लिया है। ये मैं आपको बताऊंगा ये मैंने किस लॉजिक पर लिया हुआ है ये ट्रेड, और क्या मेरा सेटअप है। मैं हमेशा एक ही सेटअप पर काम करता हूँ और मेरा हमेशा रिट्रेसमेंट पर ही एंट्री होती है। मैं जितने भी ट्रेड लेता हूँ हमेशा या ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर मैं कभी ट्रेड ही नहीं लेता हूँ। मैं डायरेक्टली या तो रिट्रेसमेंट पे ट्रेड लूँगा, या तो जो एक मेरा सेटअप है उसके अंदर भी कुछ टूल्स ऐड है, कुछ मेरे लेवल्स होते हैं, कुछ मेरा एक मैथमेटिक कैलकुलेशन है। मैं उसी बेस पर मेरे सारे ट्रेड फाइन करता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ, चार्ट पर हम चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैं अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ। ये आ गए हम बीटीसी के चार्ट पर। अब देखना, मैं आपको एक एक चीज़ इसमें क्लियर करवाऊंगा कि रिट्रेसमेंट का वेट करना क्यों ज़रूरी होता है। और रिट्रेसमेंट का आप वेट करते हो तो आपके लिए एसएल भी बहुत छोटे बनते हैं, और एसएल छोटा बनेगा तो आप रिस्क रिवॉर्ड अच्छे से मैनेज कर पाओगे। तो जैसे हम देखते हैं, मार्केट यहाँ ओपन हुआ, ये ओपनिंग पॉइंट था मार्केट का, और यहाँ से इस जोन से लेके हम फिप को लेंगे और हमारे पास एक जोन होगा तो ये 0.5 0.6 का ये जोन होगा, और मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लिया और यहीं से सपोर्ट लेकर मार्केट अगेन ऊपर गए। अभी कितना गया और आप कितना होल्ड कर सकते हो, ये बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि मार्केट का डायरेक्शन किस तरीके का है, और मार्केट में हम ट्रेड ले तो कहाँ मतलब रुके, कहाँ एंट्री ले और कहाँ एग्जिट करे। उन्हें ना एंट्री पॉइंट पता होता है ना एग्जिट पॉइंट पता होता है। वो डायरेक्टली मतलब मार्केट में घुसना ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे, वो मैं सही नहीं समझता हूँ। तो देखो, जैसे मान लो ये जो डिमांड है, मैं डिमांड और सप्लाई के बेस पर ही सारा काम करता हूँ। जैसे ये डिमांड है, ठीक है, और सेम डिमांड हमें रिट्रेसमेंट के बाद मिलेगी। इसके पीछे क्या है, इसके पीछे ये समझो आप, मार्केट में कोई चीज़ मान लो 100 रुपए की है। अब मार्केट में जब वो चीज़ 100 रुपए की है तो कोई खरीदना उसे पसंद नहीं करता। एक्चुअल में मार्केट में लोगों को चाहिए होता है डिस्काउंट। अब ये 100 की चीज़ जब इसका 50% लेस हो जाता है, मान लो ये 50 रुपए में आती है, तो लोग इसे ट्राई करते हैं कि हम ले। ये 50% जो जोन होता है यहाँ से फिर बाइंग आती है, ठीक है। और सेम ऐसे ही इस लेवल से अगेन फिर लेते हो, ये 50% होता है, फिर यहाँ से ये 50% से। अब जितना मार्केट में डिमांड आई है, यहाँ पर जो डिमांड थी मार्केट में, अब ये सेम सेम जो डिमांड है, ये सेम डिमांड यहाँ पर तो देखने की, ठीक है। और मार्केट कंटिन्यूस इसके ऊपर ऐसे ही जाता है, तो डिमांड को आप कॉपी करो या आपके पास ऐसे चार्ट के ऊपर ड्रॉ आपको कोई भी करके दिखा सकता है। मैं या XYZ कोई भी पर्सन आपको इस तरीके से चार्ट पर ड्रॉ करके दिखा सकता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बट जो लाइव मार्केट होता है, लाइव मार्केट में आपका एक्सपीरियंस काम आता है कि आपने क्या सीखा है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखते हैं हमने इस दिन ये ट्रेड कैसे फाइन किया था। अब जैसे ये एक लेवल था हमारे पास में, और ये एक लेवल था, ठीक है। अब हमारे पास एक्चुअल में क्या है, मार्केट का ओपनिंग पॉइंट यहाँ कहीं था और हमें पूरे इस लेवल का रिट्रेसमेंट चाहिए था, तो मार्केट ने अभी तक नहीं दिया था। मार्केट हायर हाई बनाया जा रहा था बस, और जैसे ही मार्केट का कैरेक्टर ही चेंज हो गया तो मार्केट में एक डायरेक्शन हो गया कि यार एक बार ये 50% आ सकता है, मतलब हमें एक 50% का रिट्रेसमेंट दे सकता है। यहाँ पर ये मार्केट ने 50% का रिट्रेसमेंट, ये चार्ट बनने के बाद में कोई भी बता सकता है, बट लाइव में आप इस तरीके से वर्क करते हो या नहीं करते हो, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब मार्केट यहाँ आया तो मैंने फिर एक रिट्रेसमेंट, छोटे से रिट्रेसमेंट का वेट किया, क्योंकि मेरा एसएल छोटा बन सकता था वहाँ, और यही मैंने एक अपना ट्रेड प्लान किया। यहाँ से जो मेरा ट्रेड था, एक 200 पॉइंट के साथ में, पॉइंट के मतलब 200 पॉइंट एसएल के साथ में एक ट्रेड प्लान किया था।
मेरा टारगेट यहाँ का ही था, बट एक्चुअल में मैंने उसे और होल्ड कर लिया है। अब जो सप्लाई थी देखना मार्केट में कि इस जोन से जो सप्लाई आई है ना मार्केट तक जो सब, अब ये सप्लाई कैसे वर्क करेगी मार्केट में, ये देखिए आप। एक जोन हो गया मार्केट के लिए, सेकंड जोन, जैसे जो हमने ट्रेड लिया था वो यहाँ पर लिया था, और जो मेरा इसके अंदर अभी ट्रेड चल रहा है और ये जो देख रहे हो आप, मेरे 2 ट्रेड और है। कभी मार्केट ऊपर निकल जाता है तो इस ट्रेड को कट कर दूंगा, वरना जब तक मार्केट इस रेंज में मैं चलने दूंगा ये सारे ट्रेड मेरे। मार्केट काफ़ी इजी है, बट एक्चुअल में आपको अपना माइंडसेट डेवलप करना होगा। इस तरीके का आपका माइंडसेट होगा, आप उसी तरीके से मार्केट में वर्क करोगे। इसलिए माइंडसेट को ज़्यादा बिल्ड करो और रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान दो। ये ट्रेडिंग चार्ट वगैरह XYZ ये जितना भी कुछ है, ये जो डेटा है ये आप खुद रीड कर सकते हो, खुद मार्केट में 1-2 महीना बैठ जाओ तो चार्ट को समझ सकते हो। किसी दूसरे के पास से जो उसके पास नॉलेज है उसका नॉलेज लेकर आप चार्ट समझ सकते हो। तो कुछ लोग बोलते हैं 1:2, 1:3 लेना चाहिए, बट एक्चुअल में आप देखो कि आपने 1 या 2 मंथ आपका सही जाएगा और तीसरे मंथ में आपका पूरा का पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, या तो उसके अंदर का 50% कैपिटल उड़ जाएगा। तो सबसे अच्छा यही होता है कि आप ये देखो कि आप लॉन्ग ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हो। 1:10, 1:20 ये जो रिस्क रिवॉर्ड होता है, इसमें आपके बैक टू बैक, ये मान लो आप कभी 6 सेल भी चले जाते हैं आपके, ठीक है, एक ही मतलब जो 6 आपने लॉस किया वो एक ही ट्रेड आपको पूरा कवर करके दे देता है। तो सारा गेम रिस्क मैनेजमेंट का है। और ये चार्ट वगैरह ये जो स्किल है, ये डिमांड सप्लाई है, ये आप कुछ नहीं, 1 मंथ खुद ही दो चार्ट को, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगती है। अब देखो मार्केट में अब यहाँ से मार्केट आगे किस तरीके से रन कर सकता है। अब जैसे मार्केट ने इस रेंज से हमें एक 50% रेंज दे दिया है, हमें रिट्रेसमेंट ले लिया है बड़ी टाइम फ्रेम में देखा जाए तो, और फिर मार्केट ने यहाँ से फिर रिट्रेसमेंट लिया है। यहीं से ऊपर जाए या मार्केट यहीं से गिर जाए। कभी मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोजिंग करता है तो यहाँ पर एक ट्रेड बन सकता है, बट ये जो जोन है इसमें छोटे छोटे ट्रेड बनेंगे। और मार्केट जैसे ही इस जोन के ऊपर निकलता है, जैसे ही मार्केट इस जोन के ऊपर निकलता है तो हो सकता है मार्केट में काफ़ी बड़ा मूवमेंट हो, बट वो बड़े मूवमेंट होने के लिए मार्केट क्या करेगा, यहाँ से जिन्होंने ट्रेड लिया हुआ है सबसे पहले उनके किसी ने यहाँ से बाय किया है मान लो, अब ये ब्रेकआउट होता है, कुछ ब्रेकआउट पे एंटर करेंगे और इन सब का एसएल चाहिए होगा मार्केट को, ठीक है। तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से ब्रेकआउट देगा और ये फास्ट ऊपर जाएगा और एक रेड कैंडल बनाएगा और वो नीचे आ जाएगा सीधे डायरेक्ट। फिर यहाँ से धीरे धीरे मार्केट फिर जाना स्टार्ट करेगा वो। और इस ट्रेड का लॉजिक तो मैंने आपको बता दिया है, सिंपल सा लॉजिक है, कुछ भी नहीं है। रिट्रेसमेंट पे मेरा एंट्री था बस, और बस मैं रिट्रेसमेंट पे और हमेशा मैं रिट्रेसमेंट को ही फॉलो करता हूँ। मुझे ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, मार्केट एनालाइज वगैरह कुछ नहीं समझता, मुझे डिमांड समझता है, सप्लाई समझता है, एंट्री समझता है, एग्जिट समझता है, बस इतनी चीज़ें ही होती है मार्केट में। आपका डायरेक्शन फाइन होना चाहिए कि आप किस डायरेक्शन में ट्रेड ले रहे हो, आपको होल्ड कहाँ तक करना है। मान लो आप ट्रेड में एंटर करते हो, उससे पहले आपको ये डिसीजन लेना होगा कि यार मेरा टारगेट क्या होगा, मेरा एसएल क्या होगा। इस तरीके की सोच को आप बिल्ड नहीं करोगे, आप मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। और ये रियलिटी है, ये कोई नहीं बताता है। लोग सोचते हैं मैं चार्ट एनालाइज करना सीख जाऊंगा और मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा,
हो सकता है मुझसे भी अच्छे कुछ ट्रेडर हो या आप ही मुझसे अच्छे हो, आप मुझसे अच्छा एनालाइज करते हो, बट एक्चुअल में आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हो। तो ये इशू जो होता है वो रिस्क मैनेजमेंट का होता है, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। मैं लाइव स्ट्रीम के लिए भी अब धीरे धीरे ट्राई करूँगा।